प्रश्न है कि कार्मिक साइकिल क्या है या कर्म क्या है या कैसे ये मानव जीवन को अफेक्ट करता है या कोई अमीर या गरीब क्यों पैदा होता है। मैं जानता हूँ कि एक प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। कहाँ से पूछे जाने का मतलब कि जो इंसान इसको पूछ रहा है वो किस संस्कृति से आता है। स्पेशली भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बचपन से ही एक बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो देखता है कि ये कहीं कहीं लागू होता है, कहीं कहीं नहीं लागू होता है। तो इससे पहले कि जो मैसेज इस चैनल पे दिया जाता है उसके प्रकाश में इसको देखा जाए, कम से कम एक इंसान इसको अपनी सहज बुद्धि से तो देख ही सकता है कि कर्म का सिद्धांत या कार्मिक साइकिल कितना लॉजिकल है, कितना रैशनल है। जैसा कि एक टिपिकल परिभाषा हम सबको पता है कि आप जो करते हैं उसका रिजल्ट, उसका परिणाम कहीं ना कहीं लौट के आता है आपके फ्यूचर में। लेकिन जो कर्म है ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक शब्द है। एक साधारण जीवन में जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, या करते भी हैं तो उसका जो साधारण अर्थ होता है वो यही होता है कि कार्य, काम, कि आपने अपना काम किया कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं कि नहीं, या ये किसका काम है। तो कर्म की जगह अगर काम शब्द का यूज किया जाए तो बेहतर है, या अगर आप उसे कुछ जिम्मेदारी और नैतिकता से जोड़ना चाहते हैं तो आप कर्तव्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य है, जहां आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप की जिम्मेदारी है। जैसे आपका कुछ कर्तव्य हो आपके पेरेंट्स के प्रति या सोसाइटी के प्रति या किसी देश के प्रति, तो कर्म शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि वो एक आध्यात्मिक शब्द है। लेकिन मैं जानता हूं कि डे टू डे लाइफ में भी लोग यूज करते हैं और उसका अर्थ कई बार काम से या कर्तव्य से, कार्य से या कर्म से, जो कि एक उसका जो धार्मिक परिभाषा है कि वो जो भी आप करते हैं वो आपको दूसरे जन्म में भी उसका परिणाम मिल सकता है, आप उसको भोग सकते हैं। तो अगर इसको आप आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कर्म की कोई मीनिंग नहीं है अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, क्योंकि तब कर्तव्य, काम और कार्य से आपका काम चल जाएगा। तो जिसने प्रश्न पूछा है उसने पूछा है कि कोई गरीब और अमीर उसमें क्यों पैदा होता है। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो चाहता है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके जन्म से है। लेकिन जैसा कि इस चैनल पे संदेश दिया जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि वो पैदा हुआ है। उसके शरीर में बाद में वो सेंस ऑफ मी, वो फील्ड का जन्म होता है जहां उसे एहसास होता है कि वो पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है। तो किसी बच्चे का गरीब घर में पैदा होना या अमीर घर में पैदा होना कैसे उसके किसी कार्य और उस पर निर्भर कर सकता है। वैसे भी एक सहज बुद्धि लगाई जाए तो कैसे ये चीज जो आप करते हैं एक समय से दूसरे समय में ट्रांसफर होती है, ये कैसे संभव है। आप देखते हैं कि
जब कोई चीज की जाती है तो उसमें सुधार होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है उसमें कुछ करने से। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो कैसे फिक्स हो सकता है? वैसे मूलतः कर्म का सिद्धांत करना क्या चाहता है? मूलतः आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो मानव जीवन में घटनाएं हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करने की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। क्योंकि मानव कभी भी ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो अकारण हो। तो जो उसको तत्काल कारण दिखता है उसको तो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे अगर 2 साल का बच्चा किसी एक्सीडेंट में मर जाए या कैंसर से पीड़ित हो जाए तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो कर्म का सिद्धांत उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये केवल एक सैद्धांतिक बात है, इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर होता तो आप ही सोचिए कि भारत के लोगों ने ऐसा क्या किया था कि ब्रिटिश के लोग यहां 190 साल लोगों पे शासन करते हैं। शासन ही नहीं करते, उनका शोषण करते हैं। इतिहास में ये कहावत मशहूर है कि यहाँ की नदियों में जो ब्रिटिशर्स थे वो एक फोम, एक सोख्ता उसमें डाल देते थे और जब उसमें वो पानी भर जाता था तो जाके इंग्लैंड में उसे निचोड़ देते थे। ये कहावत है, लेकिन इसका अर्थ वही है कि यहाँ से वो धन, संपत्ति और यहाँ का जितना भी रिसोर्स है वहाँ ले जाते थे। यहाँ की जो अर्थ था, अर्थव्यवस्था थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। आप जानते हैं कि कैसे बंगाल से उनकी शिप निकलती थी जिसमें चावल और न जाने क्या क्या यहाँ से ले जाते थे, और उसी समय भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा रहता था, जहां लोग भूख से मरते थे। और जो इस पे शासन करने वाला है यहां से चीजों को ढोकर अपने यहां ले जाता था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 200 साल। तो किस कर्म की बात कर रहे हैं आप? भारत के लोगों ने सामूहिक रूप से ऐसा पास्ट में क्या किया था कि जिससे उनको ये कर्म की वजह से भोगना पड़े, कि यहाँ के बच्चों को भूखा मरना पड़े, या यहाँ के औरतों और बूढ़ों और जवानों के साथ अत्याचार हो, या यहाँ के जवान फांसी पे लटक जाएं और आने वाली पीढ़ियां उन पे गर्व करें। आप कर सकते हैं उस पे गर्व, लेकिन अगर उसे कर्म के शैडो में आप देखेंगे तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन देगा कोई? और आज भी भारत के लोग जिस ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं उन्हीं की भाषा को सीखने में लगे हैं, उनके जैसा बनने में लगे हैं। ये उन्हीं का खेल है क्रिकेट, जिसको भारत आज अपने सर पर लेकर घूमता है। यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप आज इंग्लैंड में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होता है तो उससे आप घृणा करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उनके प्रति द्वेष रखो। आपकी बुद्धि को खोलने का प्रयास हो रहा है कि जिस कर्म को आप मानते हैं वो कहां फिट होता है। सब ज्यादा कर्म का सिद्धांत मानने वाले भारत में है, और भारत दुनिया के गरीब राष्ट्रों में से एक आता है। बड़ी बड़ी झुपड़पट्टियां यहां हैं,
तो जब किसी बच्चे को पैदा होना होता है तो वो उसका कर्म अगर बुरा हो तो वो धारावी में पैदा होता है, लेकिन अगर अच्छा हो तो वो स्वीडन और फिनलैंड में पैदा होता है। क्या ऐसा है? इतिहास देखने और पढ़ने से एक फायदा तो होता ही है कि जो आपको कर्म के नॉनसेंस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मिला है, उसको आप सहज बुद्धि से ही इनकार कर सकते हैं। और ये पूछने के बजाय कि कोई गरीब और अमीर जगह क्यों पैदा होता है, आप इस प्रश्न को कभी पूछ देना। आप देखते हैं कि जब एक ही सड़क पर दोनों तरफ से ट्रैफिक होता है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा लोग मरते हैं। तो क्या उनका पास्ट में कुछ कर्म खराब होता है जो ज़्यादा मरते हैं? और फिर कोई आता है और कहता है कि ट्रैफिक में 2 लेन बना दो, एक जाने के लिए एक आने के लिए, और फिर देखा जाता है कि जो एक्सीडेंट है वो घट जाता है। तो अब क्या जिन्होंने कर्म किया था अब एक्सीडेंट उनका कम हो रहा है? तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि जैसे आपने कुछ इंप्रूव किया, इंप्रूवमेंट आ गया, जैसे चीजें आप मैकेनिकल करते जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेट्रो कितनी मैकेनिकल है। शायद ही आपने सुना होगा कि मेट्रो का कभी एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, उसको जब आप फिक्स करते जाते हैं तो जो दुर्घटना है वो कम होती जाती है किसी भी चीज में। बचपन में मैंने सुना था कि जब लोगों को पोलियो होता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसने कुछ तो पास्ट में गड़बड़ किया होगा, पुराने जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा इसने, तभी तो देखो और सबके हाथ और पांव सही हैं लेकिन इसका नहीं सही है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2010 या उसके आसपास भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, क्योंकि साइंस ने पोलियो ड्रॉप बनाया, मानव ने मेहनत की और फिर उस बीमारी से भारत मुक्त हुआ, जो कि सैकड़ों साल से मुक्त नहीं था। तो कहां गया ऐसे लोगों का कर्म जिनके पांव खराब हो जाते थे और अचानक वो खराब होना बंद हो गए उस दवा से? ऐसे न जाने कितने, एक के बाद एक के बाद मैं उदाहरण दे सकता हूं, घंटों। और आप देख सकते हैं अपने दादा के टाइम से अभी तक आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है, केवल मेहनत करके, केवल वैज्ञानिक सोच की वजह से, तर्क और लॉजिक की वजह से। उसमें किसी कर्म का, कर्म जब भी कहता हूं तो आध्यात्मिक और धार्मिक कर्म का क्या लेना देना? दुनिया में ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहां उनको इस शब्द का पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां जाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसे लोग हैं ये, इनकी सड़कें कितनी साफ है, इनके यहां व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। जापान के किसी शहर में जाके देखिए आप, तो आपको लगेगा कि क्या है ये। लेकिन जिस देश में आध्यात्मिक और धार्मिक कर्म का प्रचार प्रसार इतना किया गया, पोंगा पंडितों ने जिसको किया, उसका नुकसान आप देख रहे हैं। मैंने खुद कई बार इसका एक्सपेरिमेंट किया है। आप खुद जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं। किसी गरीब इंसान से जो थोड़ा अनपढ़ हो, उससे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि आप ये काम कर रहे हैं। और कुछ लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, तो बहुत चांस है कि वो यही बताए कि उसने कुछ पास्ट में गड़बड़ किया है, पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया है।
तभी तो ऐसा है। कर्म नियतिवाद को जन्म देता है, और जो नियतिवाद है वो किसी सोसाइटी के लिए, किसी इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। भारत में जो आज आप अशिक्षा और गरीबी का सैकड़ों साल से एक धारा आप देखते हैं, उसमें इस कर्म के सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ है। तो किसी को अगर कोई भी गुरु, आचार्य, बाबा या कोई और जो कहता है मैं जगत गुरु हूं, मुझे पता है धर्मशास्त्रों का और उसमें कि कर्म कैसे काम करता है एक जन्म से दूसरे जन्म पे, तो अगर आपके अंदर साहस हो तो उससे पूछो ऐसी चीजें, क्योंकि जब आप पूछोगे तभी वो जो फालतू की बातें करता है वो चुप होगा। नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। लेकिन एक मानव के दिमाग में सहज चीज भी तो आती है कि जब उसे तात्कालिक कारण दिखता है, जैसे कि आप कहीं सीढ़ी से उतर रहे हो और वो वहां फिसलन हो तो आपके पैर में मूंछ आ जाती है, तो आपको लगता है कि ठीक है, फिसलन एक कारण है इसका। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि आप नॉर्मल घास पे चल रहे हैं, फिर भी आपके साथ एक घटना हो जाती है, तब आपके दिमाग में लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ चीजें जहां आप देखते हैं कि आपने मेहनत नहीं की तो उसका रिजल्ट नहीं आता, तो आपको लगता है कि मेहनत नहीं की इसीलिए तो नहीं आया। ठीक है ये, लेकिन कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, जी जान से अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी वो परिणाम पॉजिटिव नहीं आता। फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों। प्रकृति में कोई नियम नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, जब आप कोई काम करते हैं तो केवल उसके चांसेस आप बढ़ाते हैं कि वो चीज हो। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप उसके चांसेस बढ़ाते हैं आप बिजनेस में सक्सेसफुल हों, लेकिन जरूरी नहीं है हो। जब आप पढ़ाई करते हैं तो जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप केवल चांसेस बढ़ाते हैं मेहनत करके, लेकिन जरूरी नहीं है वो। ऐसे जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जो चीज की जाती है वो होती है। ऐसा प्रकृति में घटित होता है। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हैं, जैसे किसी का बीमार होना, तो आपको लगता है कि वो लापरवाही कर रहा है, बीमार हुआ तो ठीक है, लेकिन फिर अचानक आप देखते हैं किसी को कैंसर हो गया। फिर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि मानव को जब कारण नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है। और फिर कोई गुरु, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई विद्वान जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, वो आते हैं और बताते हैं कि इसको तो अगर कोई बीमारी हुई है तो इसका मतलब इसने कुछ किया होगा, क्योंकि मानव ने देखा है कि जब आप कुछ करते हैं तभी उसका परिणाम आता है। आपने किसी से कर्ज लिया है और नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो वो आके पीटता है आपको। आपने न लिया होता तो क्यों पीटता। हाँ, तो बात सही है, जो आपको इसी जीवन में चाहे 10 साल पहले किया हो, चाहे 20 साल पहले जो आपने किया है, वो चीज लौट सकती है। आपने ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उसका बुरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि वहां जो परिणाम है जो आप कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक परिणाम किसी कारण से जुड़ा हो। जब ए से बी होता है तो जरूरी नहीं जहां जहां बी हो हमेशा ए से ही हो, वो किसी और चीज से भी हो सकता है, अकारण भी हो सकता है। आप जानते हैं कि बीमारियां जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल करती हैं। तो ऐसा होता है आपने कुछ ना किया हो, फिर भी आपकी एज अगर 20 साल हो तो
तो आपको कोई बीमारी हो सकती है जो आपको नाना को हो रही हो या नानी को रही हो। उसमें क्या सोचना कि आपने कुछ किया है। जब आपके शरीर में कोई छोटा सा फोड़ा हो जाता है तो उसका किसी आपके काम से, कर्तव्य से, कर्म से क्या लेना देना। वो शरीर है, शरीर ऐसे फंक्शन करती है। उसमें बीमारियां होती रहती है, बहुत से शरीर हैं उसमें नहीं होती हैं। ऐसे सिलेक्शन होता है। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जिसको बीमारी हो जाएगी वो 10 या 15 साल में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान नहीं पैदा होगी, तो बीमारी वहीं खत्म हो गई। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको जाके बीमारी 40 साल में होती है और उसकी संतान हो चुकी है, तो बीमारी दूसरे पीढ़ी में चली गई। सहज बुद्धि का प्रयोग दुनिया के महानतम शिक्षा से भी आगे है। आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी आपको कर्म का सिद्धांत बताते हैं वो आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। कोई क्यों गरीब और अमीर के यहां पैदा हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी में पहले से गरीबी और अमीरी है। आप सोचिए, जब सोसाइटी नहीं थी, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, या उससे पीछे जाइए, जब केवल और केवल मानव गुफाओं में रह रहा है, या आइस एज में जाइए, उससे पहले जाइए, तो कौन बच्चा गरीब और अमीर के यहां पैदा हो रहा है? कोई नहीं पैदा हो रहा है। सब वहीं पैदा हो, सब अपने माँ बाप के यहां पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे गरीबी और अमीरी समाज में आती है, समाज आगे बढ़ता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी अमीर और गरीब के यहां पैदा होगा। इसी धरती पे ऐसी कंट्रीज हैं जहां लगभग गरीबी नहीं है। 90% से ज्यादा लोग वहां एक अच्छी लाइफ जीते हैं। 10% आप छोड़ सकते हैं। तो सोचो, वहां जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी बच्चे के गरीब और अमीर घर में पैदा होने के, तो 90% चांसेस हैं कि वहां अमीर घर में पैदा होगा, या आप कह सकते हैं अमीर नहीं, प्रॉस्परस, एक समृद्धशाली घर में पैदा होगा बच्चा। और केवल 10% चांसेस हैं कि वो गरीब घर में पैदा हो। लेकिन भारत जैसी कंट्री में आप निकालेंगे तो जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं, 25%, 30%, तो आप परसेंटेज से निकाल सकते हैं कि क्यों कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, क्यों वो अमीर घर में, क्योंकि बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो जो सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बच्चे उसी में तो पैदा होंगे। उनका बच्चों का क्या लेना देना कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है। जो आपको आंखों से दिखता है उसका कारण आप नहीं मानते, लेकिन कोई आके पोंगा पंडित, पोंगा विद्वान आपको बताता है कि नहीं, इसने कुछ पास्ट में गलत किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं जानता हूं क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में सैकड़ों साल से बहती हुई आ रही है। उस बच्चे की कंडीशनिंग होती है, उसको जो रैशनैलिटी है, जो तर्क है, वो सिखाया नहीं जाता। तो एक गांव में जब एक बच्चा अमीर के यहां पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको भी जब पूछा जाता है तो उसे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तो 8, 9, 10 साल का है। उसे क्या समझ में आएगा? जो भी आप उसके दिमाग में भर दोगे कि बेटा तुमने कुछ अच्छा किया था इसीलिए तुम इतने अच्छे घर में पैदा हुए हो, तो वही उसके दिमाग में घुस जाएगा, जाके स्थापित हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कैसे समाज बदल रहा है। आपको लगता है कि आज भी गरीब है, लेकिन आज के जस्ट 100 साल पहले आपके जाके देखेंगे तो वो जो गरीब हैं और आज के जो गरीब हैं भारत के, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग बताते थे कि कैसे गरीबी भारत में इतनी थी कि गर्मियों के दिनों में भी लोग अपने पांव में
पेड़ों के पत्ते बांध के चलते थे, चप्पल तक नहीं थी। और आज जिसको आप गरीब कह रहे हैं, ऑफ कोर्स वो गरीब है क्योंकि उसके बहुत बेसिक नीड्स नहीं है, लेकिन शायद ही आपको ऐसे गरीब मिलेंगे जो चप्पल, जूता या ये न पहनते हों। तो जो गरीबों का भी स्टेटस है वो ऊंचा हुआ है, भले वो गरीब हैं। तो कहां गया आपका वो कर्म का सिद्धांत? एक समय था जब भारत की एवरेज एज 30 साल के आसपास थी। लोग पैदा होते तो मर जाते थे, लेकिन आज मेडिकल साइंस की वजह से आप देख रहे हैं कैसे आबादी बढ़ रही है पूरे विश्व की। जो अकाल मृत्यु जिसे कहते थे, मुझे पता है धर्मशास्त्रों में कैसे बताया जाता है कि अकाल मृत्यु जो होती है वो कुछ ना कुछ तो पास्ट में या कोई कर्म उससे जुड़ा हुआ होगा। लेकिन आप अगर संख्या और प्रोबेबिलिटी और जाके रियल आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप कोई चीज मैकेनिकल करते जाते हैं, जैसे जैसे जिस समाज में शिक्षा आती है, जैसे जैसे जिस समाज में धन आता है, समृद्धि आती है, तो आपके जितने भी कर्म के सिद्धांत हैं सब फेल हो जाएंगे। एक भी चीज नहीं टिकेगी सिवाय उसकी जो तात्कालिक हो। ये कहना ठीक है कि आप जब चोरी करते हैं तो उसके चांसेस हैं कि जो नियम बना है उसके अंदर आप जेल में चले जाएं, लेकिन यह कहना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, एक्सीडेंट होना किसी पास्ट में किसी पिछले जन्म का कारण है, मेरा मूर्खता है। ये सहज बुद्धि का प्रयोग ही आपको और किसी को जो कर्म का सिद्धांत भारतीय कल्चर में बहता है उससे मुक्ति दिला सकता है। यहां मेरे बोलने से जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में ये बात जाके फिट हो। आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कार्मिक साइकिल कैसे काम करती है। कोई साइकिल नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अपेरेंटली आभासी रूप में काम है, कर्तव्य है, कार्य है, लेकिन जो आध्यात्मिक और धार्मिक कर्म की धारा है, जो आप कर्म साइकिल की बात करते हैं, कोई कर्म नहीं है। वो एक अंधविश्वास है। यहां जो इस चैनल पे मैसेज शेयर किया जाता है उसके प्रकाश में अब इसको देख लेते हैं। एक्चुअली जो स्वयं का एहसास है, जो फील्ड है, वही जो घटनाएं घट रही हैं उसी से जाके चिपक जाती है और उसे लगता है कि वो कर्म कर रही है या कुछ कर रही है। तो सोचो, एक घटना जो आपके साथ चिपकी हुई है वो अलग नहीं होती उस फील्ड से जो आपके शरीर में है। तो जब आपकी मृत्यु होती है तो एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों ने बनाया है इसे, तो उसी फील्ड से वो आपने जो किया है या जो आपको लगता है आपने किया है वो चिपकी रहती है। और जब कहीं कोई बच्चा पैदा होता है फिर से वही फील्ड पैदा हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि जब वो चीज चिपकी हुई थी तो वही चीज फिर से वहां पैदा हो गई। जैसे मरने से पहले आपने किसी से कर्ज लिया हो और आपकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि वो बच्चा जहां पैदा होगा वहां पहले से ही कर्ज होगा उस घर पे, जिससे वो बड़ा होकर उसको चुकाए। लेकिन ये जो साइकिल बनाने की कोशिश की जा रही है ये कल्पना है, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो जो शरीर में फील्ड है वो संपूर्णता में मेल्ट हो जाती है
और जितनी भी चीजें उससे चिपकी होती हैं वो भी सब संपूर्णता में मेल्ट हो जाती है। उसका किसी भी दूसरी जगह आके पैदा होने में और उसके कंटिन्यू होने में, कोई साइकिल बनने में उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी बात जब पास्ट में हो सकता है कभी किसी ने कही हो, क्यों ना कहे, अगर ऐसी घटना हुई हो जहां वो स्वयं का एहसास संपूर्णता में मेल्ट हुई हो, तो उसने भी कुछ ऐसी बात कही हो, तो उसके आसपास के जितने विद्वान हैं उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया और उसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की, उसको समाज में लागू करने की कोशिश की, जिससे कुछ नैतिकता पैदा हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत कुछ ना कुछ नैतिकता भी पैदा करता है। हाँ, करता होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान करता है। तो जिन्होंने इसका नियम बनाया और धर्म के नाम पे धार्मिक शास्त्रों में लिख दिया, उसका बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा नुकसान पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों ने भोगा है, अब भी भोग रहे हैं। लेकिन कोई कार्मिक साइकिल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, केवल कार्य है, केवल कर्तव्य है, केवल काम है जो आप करते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि जब तक वो शरीर में फील्ड होती है तो जो आप काम करते हैं वो उसी से आके चिपक जाती है, उसे अपना बना लेती है। जैसे आपने किसी का नुकसान किया हो तो एक गिल्ट के रूप में आपके साथ वो बना रहता है। आप सो नहीं पाते हैं तो आप जाके उसकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया था, वो एक गिल्ट के रूप में आपके अंदर है, और फिर आप जाके कुछ करके उसकी हेल्प करना चाहते हैं जिससे आप उससे मुक्त हो जाएं। तो यही वो संबंध दिखता है कि आपको गिल्ट, आपको ग्लानि इसीलिए है कि आपने कुछ गलत किया है। और इसी चीज को लोग बचपन में जब कोई बच्चा पैदा होता है कहीं तो वहां भी अप्लाई करते हैं। आप वहां इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, नासमझी है, जिसको भारत के पूर्वजों ने, जिसको आप बहुत विद्वान मानते हो, ऋषि मुनि मानते हो, या हो सकता है जिनके पास धार्मिक शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो, जो गुरु हो, जिन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने नुकसान किया है। जरूरी नहीं कि आपके पूर्वज ने जो किया है हमेशा अच्छा ही किया हो। वैसे भी आप देखोगे तो जैसे जैसे आप पास्ट में जाओगे मानव का कष्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे कम जानकारी होती है कि घर कैसे बनाना है, कपड़े कैसे बनाने हैं, व्यवस्था कैसे बनानी है, रोड कैसे बनानी है। आप जैसे जैसे पीछे जाओगे मानव जीवन कठिन होता जाता है। इसी से पता चलता है कि आपके जो पूर्वज थे उनका ज्ञान लिमिटेड होता है। अपने समय में हो सकता है उन्होंने कोई अच्छी चीज बताई लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने अच्छी चीज बताई हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, वो लिमिटेड टाइम के लिए वो नैतिक हो, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वो उसकी नैतिकता छूट जाती है। इसलिए किसी भी धार्मिक पुस्तक में, आध्यात्मिक पुस्तक में किसी भी गुरु ने अगर ऐसा कहा है कि कोई कार्मिक साइकिल है, तो अगर आपके अंदर साहस हो तो जाके उससे पूछना आप इन सब चीजों के बारे में। अगर आपके अंदर रियली आग होगी तो आप जाओगे। आप नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे भी सहज बुद्धि से इस चीज को समझ सकते हैं या अपने जीवन में समझ सकते हैं। और आप देखोगे कि जैसे ये कर्म का सिद्धांत टूटता है, जो आपके अंदर नियतिवाद का सिद्धांत है कि चीजें फिक्स्ड हैं, नियति है, वो भी टूटेगी। और जब वो टूटेगी तो चमत्कार भी हो सकता है, आपको व्यक्त हो सकता है कि कैसे एक्चुअली ये जो कर्म का सिद्धांत है कैसे अभ्रंशित हुआ है।
मैं यहां कर्म की एक बहुत ही नवीन या बहुत ही ओरिजिनल परिभाषा बता सकता हूं, लेकिन इससे फिर एक इल्यूजन पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा कि आपके पूर्वजों ने तो बिल्कुल सही परिभाषा बताई थी, लेकिन समय के साथ वो गड़बड़ हो गया और लोगों ने गड़बड़ कर दिया। तो आपके अंदर वो साहस नहीं होगा कि जो उसको बता रहा है, जो धार्मिक शास्त्र उसे कह रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कर सको। आप फिर से जाके उन्हें पोंगा पंडितों या ऐसे लोगों पे इसका ब्लेम डालोगे कि उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आपके अंदर ये साहस नहीं होगा कि जिसने इसको लिखा किसी शास्त्र में, उन्होंने गड़बड़ की, जिनको आप विद्वान मानते हैं उन्होंने गड़बड़ की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसको बताने में, उसको नई परिभाषित करने में। यहां जो संदेश दिया जाता है कि आपकी कोई जगह नहीं इस संपूर्णता में, उसके प्रकाश में देखा जाए तो कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म करने वाला नहीं है, कभी भी कोई नहीं था कर्म करने वाला। केवल और केवल संपूर्णता है।